हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग क्रॉनिकल्स। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, एक ऐसी गाइड जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट का सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ आप लोगों को। पिछले महीने मी एंड माई वाइफ गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड आई एम फीलिंग सो अमेजिंग टू शेयर दिस विद यू गाइज। एंड ये वीडियो मैं अपने बेबी को डेडिकेट कर रहा हूँ। तो चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं 21 नवंबर 2024 को एंड इस वक्त मार्केट की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही, बट रिकवरी ऑफ द मार्केट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हमने देखा है इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद क्या हुआ, एक अच्छी रैली। तो ये करेक्शन कहीं ना कहीं से तो आना ही था। आप इस करेक्शन को इस तरीके से देखिए कि जो लोग इलेक्शन के बाद की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ये करेक्शन उनके लिए हो रही ताकि आप भी इस मार्केट का हिस्सा बन सकें। तो ये सही टाइम है बेसिक्स समझने का एंड स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग शेयर्स या स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। इंडिया में दो मेजर एक्सचेंजेस है, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंजेस बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जो इन एक्सचेंजेस के थ्रू आपको बाय और सेल करने की सुविधा देते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्टॉक्स। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको किसी कंपनी की ओनरशिप देता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक या फिर शेयर होल्डर बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब किसी कंपनी की मार्केट साइज क्या है। तो तीन तरीके के मार्केट कैप्स होते हैं। एक होता है लार्ज कैप जिसमें 20,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन की कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल टीसीएस या रिलायंस। नेक्स्ट आता है मिड कैप, इसमें 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच वाली कंपनीज होती है जैसे कि एम्फेसिस या टाटा पावर। एंड तीसरे तरीके के होते हैं स्मॉल कैप जिसमें 5,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनीज होती है जैसे कि वी गार्ड या फिर केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इस तरीके की कंपनी। नेक्स्ट है मार्केट इंडाइसेस। इंडिया में दो मेजर बेंचमार्क इंडाइसेस, निफ्टी जो कि एनएससी के अंडर में आता है एंड सेंसेक्स जो कि बीएससी के अंडर में आता है। ये हमें ट्रेड करने के डायरेक्शन बताते हैं। निफ्टी में एनएससी के टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज आते हैं एंड सेंसेक्स में बीएससी के टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज आते हैं। इन कंपनीज की लिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए इशू करती है, इस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिविडेंड्स। जब कोई कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो ये थे कुछ की टर्म्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। सभी स्टॉक्स एक जैसे नहीं होते, तो चलिए देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। फर्स्ट है ब्लू चिप स्टॉक। ये वो लार्ज कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होती है जैसे कि टीसीएस, रिलायंस। नेक्स्ट आता है पेनी स्टॉक्स। ये लो प्राइस स्टॉक्स होते हैं जो छोटी कंपनीज के होते हैं बट हाई रिस्क के साथ आते हैं। के बाद आता है ग्रोथ स्टॉक। ये कंपनीज वो है जो रैपिडली ग्रो कर रही है और इनके प्रॉफिट्स हाई होते हैं जैसे डिक्सन। एक साल में 3,000 का स्टॉक 15,000 का हो गया। ये स्टॉक ने 400% रिटर्न दिए एक साल के अंदर। एक ऐसा स्टॉक आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। इसके बाद आते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करती है एज डिविडेंड जैसे कि कोल इंडिया, बीपीसीएल, इन्फोसिस, आईटीसी और बहुत सारे कंपनी। अब जब आपको बेसिक समझ में आ गया है तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप अपना पहला कदम कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्टॉक्स के चार्ट्स देख सकते हैं और शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ आप अपना पूरा पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, चार्ट्स को रीड करें या उसको रीड करना सीखें या फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझें। नेक्स्ट आता है स्टार्ट स्मॉल। अगर आप बिगिनर है तो पहले छोटी अमाउंट से शुरुआत करें, मार्केट को समझने का टाइम ले और धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। उसके बाद लर्निंग एंड रीडिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़िए और नॉलेज गेन कीजिए।
ताकि आप गलत दिशा में ना जाए और स्टॉक मार्केट को गैम्बल ना समझें। जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हर ट्रेडर को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग। बिना रिसर्च के हर दिन ट्रेडिंग करना गलत है, ये आपके लॉसेस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग मार्केट र्यूमर्स। कोई भी डिसीजन र्यूमर्स के बेसिस पर मत लो, हमेशा अपना रिसर्च करें, या तो टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस सीख के ही ट्रेडिंग करें। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पेशेंस। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इम्पेशेंट होना एक बड़ी गलती है। इन्वेस्ट करें और पेशेंस रखें, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। उसके बाद आता है एफ ट्रेडिंग। जैसे कि सेबी की रिपोर्ट हमें बताती है कि 90% एफ ट्रेडर्स लॉस मेकिंग, इसीलिए आपको बिना पूरी नॉलेज के एफ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी स्टॉक मार्केट की एक बेसिक गाइड जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ देखें और ध्यान रखें कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग क्रॉनिकल्स को। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर छोड़ दें और मुझे ये बताइए कि आपको इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बारे में और क्या जानना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।